अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 6.3 डन है। तो इसके पहले आप फॉर्मूलाज देख लें कि अगर हम क्या कहेंगे, अगर इफ़ ए स्मॉल ए एंड बी आर इन ए पी, अगर ये तीन नंबर्स क्या हैं ए पी हैं, तो जो इसका फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर जो कैपिटल ए उसे हम क्या कहेंगे, हेयर ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। डन है। हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन को पढ़ना है। तो अगर हम क्या कहेंगे बिटवीन टू नंबर्स, अगर हमारे पास कोई नंबर है ए पी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। जिसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। डन है। जिसका बेसिक फार्मूला बनता है वो क्या बनता है कि हम फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। डन है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन। डन। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, a1 a2 a3 an विद द एन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। अगर हमारे पास एन अर्थमेटिक मीन होगा दो नंबर के बिटवीन, सपोज के फर्स्ट नंबर को हम क्या कहेंगे a और लास्ट नंबर को हम क्या कहेंगे b, तो इसमें जो हमारे पास फार्मूला बनता है अर्थमेटिक मीन का वो क्या, कि जो a1 बराबर होगा वो किसके, a प्लस डी के, a2 किसके बराबर होगा, a प्लस 2d के, और जो हमारा a3 बराबर होगा किसके बराबर होगा, a प्लस 3d के। आपको दिख रहा है जो यहाँ पर 3 है वही यहाँ पर d के साथ कॉफिशिएंट है। तो इस तरह हमारा an किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस एन डी के। डन। और यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास d है, जो d होगा वो d किसके बराबर होगा, b माइनस ए डिवाइड बाय एन प्लस 1 के। डन। तो इन फार्मूलाज को आप देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप चैनल को लाइक कर दिया करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। डन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 9.7। डन है। हमें क्या करना है, 4 एंड 9.7 का अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है इसका, कि अर्थमेटिक मीन बराबर होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 के। ए का हमारा किसके बराबर है, 4 के, और b हमारा किसके बराबर है, 9.7 के। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि 4 प्लस 9.7 डिवाइड बाई 2, और 4 प्लस 9.7 कितना होता है, 13.7 डिवाइड बाई 2। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो किसके बराबर आएगा, 6.85 के। सिमिलरली पार्ट 3 में जो हमारे पास है वो क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी है। तो एक को मैं क्या कह दे रहा हूँ, a प्राइम, और दूसरे को मैं क्या कह रहा हूँ, b प्राइम। तो हमारा अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा कि a प्राइम प्लस b प्राइम डिवाइड बाई 2। a प्राइम इज इक्वल टू a प्लस b एंड b प्राइम इज इक्वल टू a माइनस b। b से b आप कैंसिल करोगे तो क्या बच जाएगा, a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 2a। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हमारे पास। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a। डन है। जो इसका पार्ट 4 है हमारे पास वो क्या है कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास a किसके बराबर होगा, x प्लस वाई पावर ऑफ स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू x माइनस वाई के होल स्क्वायर। डन है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर जस्ट क्या करोगे, फार्मूला को ओपन करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2xy से 2xy कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है तो मैं 2 कॉमन निकालूंगा, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 रह गए हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी फिलहाल मैं किसको पढ़ूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को। डन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ एन एम्स आर इंसर्ट बिटवीन 1 एंड -50, यानी कि एन एम्स को इंसर्ट करना है किसके दरमियान में, 1 एंड -50 के दरमियान में, एंड द 6th मीन, और जो उसका 6 मीन होगा वो किसके बराबर होगा, -5 के। तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया बिटवीन 1 एंड -50 के दरमियान में, और हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारा 1 होगा वो क्या होगा, a होगा, और जो हमारा b होगा वो क्या होगा, -50 होगा। डन है। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -50, और यहाँ पे जो 6 मीन होगा किसके बराबर होगा, -5 के, और n हमें क्या करना है, फाइंड करना है। डन है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि हम जानते हैं कि a6 किसके बराबर होगा, a प्लस 6d के,
और A6 किसके बराबर है -5 के, स्मॉल a किसके बराबर है 1 के, 6d वैसे ही रहेगा, इसे हम क्या कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। डन है। तो उसके बाद हम जानते हैं d किसके बराबर होता है b - a डिवाइड बाई n प्लस 1, b इज इक्वल टू -50, a इज इक्वल टू 1, तो इस तरह हमें क्या बनता है d इज इक्वल टू -51 डिवाइड बाई n प्लस 1। डन। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, d भी फाइंड कर लिया और a6 भी फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस d की वैल्यू को 1 में पुट करूँगा, तो हमारे पास 1 क्या था कि -5 इज इक्वल टू 1 प्लस 6d, तो किसको बराबर होगा -5 इज इक्वल टू 1 प्लस 6, और d किसको बराबर है -51 डिवाइड बाय n प्लस 1 के। डन है। अब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बच जाएगा -5 इज इक्वल टू n प्लस 1 -306 डिवाइड बाई n प्लस 1। ये n प्लस 1 डिवाइड में लेफ्ट साइड पर क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बच जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा ये n वैसे ही रहेगा -306 प्लस 1 कितना होगा -305। डन है। इस -5 को इन दोनों से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो -5n -5 इज इक्वल टू n -305। n को आप लेफ्ट साइड पर लेके आओ, -5 को आप राइट साइड पर लेके जाओ, तो n पॉजिटिव था, जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या होगा -5, सॉरी जब n पॉजिटिव था जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या होगा -n, और -5 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा +5। डन है। -5n -n कितना होता है -6n, -305 प्लस 5 कितना होगा -300, -6 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाएगा डिवाइड में, तो -300 डिवाइड बाई 6 कितना बनता है हमारे पास, ये -6 है। डन है। तो माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, और 300 डिवाइड बाई 6 कितना बनेगा 50। डन है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंसर्ट n AMs बिटवीन 1 and n स्क्वायर, आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द n मीन्स। और हमें क्या करना है, सारे n मीन्स का सम निकालना है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा है कि इंसर्ट n AMs बिटवीन 1 and n स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और n स्क्वायर के दरम्यान मैं क्या कर रहा हूँ, n AMs को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं यहाँ पर a किसके बराबर होगा 1 के, और b किसके बराबर होगा हमारा n स्क्वायर के। तो हम जानते हैं d किसके बराबर होता है, d इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। b किसके बराबर है n स्क्वायर के, a किसके बराबर है 1 के। तो n स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1, फार्मूला के तहत a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट है। तो हमारा n प्लस 1 से n प्लस 1 क्या होगा कैंसिल, तो हमारा d किसके बराबर हो जाएगा n माइनस 1 के। डन है। अब हमें क्या निकालना है, इसका फर्स्ट मीन निकालना है और लास्ट मीन निकालना है। तो ये हम किस तरह निकालेंगे, हम जानते हैं कि फर्स्ट मीन यानी कि a1 किसके बराबर होता है a प्लस डी के। तो a हमारा किसके बराबर है 1 के, और d हमारा किसके बराबर है n माइनस 1 के। तो ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 क्या होगा कैंसिल। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास a1 होगा वो किसके बराबर होगा n के। डन है। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट मीन। तो लास्ट मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि a n इज इक्वल टू a प्लस एन डी। तो a किसके बराबर है 1 के, n हमारा वैसे ही रहेगा, और d किसके बराबर है n माइनस 1 के। अब मैं इस n को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और थोड़ा सा मैं जो अरेंज करता हूँ तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। डन है। तो सम का फार्मूला हमारे पास क्या था, हम जानते हैं सम का फार्मूला कि Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। एक ही हमारे पास फार्मूला था। तो हमें किसका सम निकालना है, n अर्थमेटिक मीन का। तो n अर्थमेटिक मीन में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है a1 है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है an है। तो इसलिए मैंने क्या किया, Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। डन। तो n/2 वैसे ही रहेगा, a1 किसके बराबर है n के, और हमारा an किसके बराबर है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 के। इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, तो n से n हमारा क्या होगा कैंसिल। जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 n स्क्वायर प्लस 1। डन है। तो इस तरह ये हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती रहें। अल्लाह हाफिज़।